इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वाईफाई का मॉडेम या राउटर है तो उसके रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बेसिकली जो एफटीटीएच टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले एफटीटीएच का जो मेन ब्रांड माना जाता है, एक सैरोटेक ब्रांड माना जाता है। सैरोटेक मॉडेम में हम उसका वाईफाई के रेंज को कैसे बढ़ाएं और घटाएं, इसके बारे में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। जिससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अब दूसरे पेज में हम आके आपको और डिटेल में बताता हूँ कि लॉगिन इसको पेज में कैसे किया जाता है। तो आपके मॉडेम का जो बैक साइड रहता है, तो बैक साइड में उसका एक मैक एड्रेस दिया रहेगा, उसका वो सीरियल नंबर दिया रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें लॉगिन करने के लिए यूआरएल में टाइप करना 192.168.1.1। जैसे ही आप इसको यूआरएल में आप इंटर करिएगा, इंटर करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन में डालना पड़ेगा। तो आपको यूजर जो पूछेगा तो यूजर में आपको डालना है एडमिन, और पासवर्ड में क्या डालना है, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यूजर में क्या लिखा है, यूजर नेम में आपको उसके जगह पे एडमिन दिया, पासवर्ड में क्या दिया है, सैरो SYRO, जो SYRO @ यहाँ पे जैसे लिखा है 43210। उसके बाद आपको एक डॉलर का साइन दिया, ये डालिएगा तो उसके बाद हम मॉडेम के अंदर हम इंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो हम इसके मॉडेम में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी हम सैरोटेक का देख लिए, वैसे ही हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है इस पे हम क्या लिखते हैं, फाइबर पावर। जो फाइबर का पावर इनपुट है, फाइबर जो इनपुट है, फाइबर इनपुट देने के बाद यहाँ से हमें पावर मिलने लगे। यहाँ पे क्या लगता है, ये टेलीफोन पोर्ट है, और ये कौन सा है जहाँ पे टेलीफोन का ये पोर्ट होता है, और ये दोनों क्या है जिसमें आप लैपटॉप, इथरनेट पोर्ट है जिससे लैपटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बटन दिया है जिसे आपको रीसेट करना है, लेकिन आप रीसेट मत कीजिएगा, रीसेट करिएगा जितना भी आपका कॉन्फ़िगरेशन डाटा रहता है वो सारा बाहर चला जाएगा। और ये यहाँ पे पावर पॉइंट है जिससे पावर कर ऑन करके हम इसको चालू कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे ही बहुत सारे जितने भी मॉडेम रहते हैं, मॉडेम में सबके एक ही जैसे, जैसे एक रीचल लिंक भी एक अच्छी कंपनी है, इसमें भी यहाँ पे सब पे एलईडी आएगा। जैसे आपका अगर एलओएस वाला लाइंक रेड आ रहा है तो मतलब क्या है, पावर जो भी है अगर ये आ रहा है तो आपका जो फाइबर केबल है कहीं ना कहीं कट हुआ है, तो कट हुआ है तो नो इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा। अगर यहीं अगर हम फोन अगर स्टेबल है देन इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट काम करेगा। और इंटरनेट अगर पॉन स्टेबल है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो यहाँ पे एक इंटरनेट का लाइट होगा, वो ग्लो होने लगेगा और आपका इंटरनेट आ जाएगा। और हम इसको और बेसिक से और देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मॉडेम में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दिया है कि हम यूजर नेम क्या है और SSID क्या है, इससे आप यूजर नेम और पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें भी लॉगिन करना है तो कई बार क्या रहता है कि उसमें जैसे सैरोटेक में दिया था, यहाँ पे आपको सबका डिफॉल्ट में 192.168.1.1। उसके बाद आपको लॉगिन पेज खुला है तो उसमें यूजर नेम में एडमिन डालिए, और पासवर्ड में क्या, जनरली इसमें मैक उसमें डालना है ONU कैप्सलॉक में @ और मैक का जो लास्ट 4 डिजिट है, जैसे यहाँ पे है B190, तो B190 क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद इसको आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जिसमें आपको फुल डिटेल आपको मिल जाएगा आसानी से। ये एक जेनेसिस का मॉडल है, उसमें भी आपको सेम तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आपका मॉडेम फुल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो कौन कौन सी लाइट आएगी। ये देखिए, फोन वाला स्टेबल है, देन अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो इंटरनेट आएगा। और FXS वाला है तो टेलीफोन का जो आपका जो टेलीफोन का पोर्ट बैक साइड में दिया है वो अभी काम करेगा, और टेलीफोन आप अनलिमिटेड बात कर सकेंगे। और ये LAN 1 LAN 2 क्या है, जिसके थ्रू ही आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे। और लैन केबल में जनरली आप यूज कीजिए, क्योंकि लैन केबल से आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसमें लॉसेस कम होते हैं, और लॉसेस कम होने के कारण आपको जो इंटरनेट है वो कंटिन्यूसली मिलता है। अब हम आएंगे, हम मॉडेम के अंदर लॉगिन होने के बाद दिखाएंगे आपको कि उसका रेंज कैसे बढ़ाते हैं। अब हम मॉडेम के अंदर लॉगिन होने वाले हैं। लॉगिन होने के लिए यूआरएल में हमें क्या टाइप करना है, 192.168.1.1।
जैसे ही हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मिला। जैसे कि मैं आपको बताया था, इसका यूजर नेम क्या डालना है, एडमिन, ADMIN। देन पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड आपको डालना है इसमें जो इसका पासवर्ड था ऑप्ट्रॉनिक्स का, इसमें डिफॉल्ट में 1 2 3 4 5 6 था, तो वो डालना है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रॉन्ग डाल दिया, तो यहाँ पे आपको डालना है एडमिन। एडमिन हो गया, पासवर्ड में डालना है 1 2 3 4 5 6। हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद हमें देखना है कि कैसे हम इसका रेंज को बढ़ाएं। तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले आपको नेटवर्क में जाना है। रेंज नेटवर्क में जाने के बाद हमें वाईफाई वाले मोड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वाईफाई की सारी सेटिंग होती है। देखिए WLAN में आपकी वाईफाई की सारी सेटिंग की जाती है। तो सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे दिया रहा है ट्रांसमिट पावर। पावर कितना ट्रांसमिट करेगा, अगर यहाँ पे अभी देखिए अभी हमने फुल मोड पे रखा है। अगर यहाँ पे 25% कर दें तो इसका जो कवरेज होगा वो कवरेज मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम 25 करें, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करिएगा तो रेंज यहाँ पे घट जाएगा। और अगर इसका 75% करना है तो 75% कीजिए, अप्लाई कीजिए, तो भी आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर सिक्योरिटी मोड, अगर वाईफाई का आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए वहाँ पे जाइए, प्री शेयर की को यहाँ पे हटाइए और अपने अनुसार यहाँ पे न्यू पासवर्ड देके अप्लाई कर दीजिए। देन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल वाईफाई बनाना चाहते हैं तो फिर भी यहाँ पे इस मॉडम से 4 वाईफाई बना सकते हैं। तो उसके बाद जैसे अभी हमने 4 सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट करने के बाद 4 का नाम अभी AP3 है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SSID को अनेबल करेंगे तो आपका वाईफाई यहाँ पे शो करने लगेगा। देखो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाईफाई कितना वाईफाई दिखा रहा है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 दिखा रहा है, अभी यहाँ पे इतना सारा दिखा रहा है। अब मुझे इसमें देखिए इतने सारे वाईफाई ये शो कर रहे हैं। तो ये सारे अभी इससे कनेक्टेड है। अभी हमारा वाईफाई किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे BSNL फाइबर। तो अभी देखिए, अभी हमने पहला वाला का नाम क्या रखा है, BSNL फाइबर, उसी से हम चल रहा है। तो अब हमने क्या किया था, पावर का अभी हमें मिनिमाइज करना था, अभी 50% करना है। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे तो पावर अब घट जाएगा। अब देखिए, अब हमें हमें इंटरनेट स्पीड भी चेक करना है, तो यहाँ पे fast.com इंटर कर दीजिए। तो जो आपका करंट अभी स्पीड है वो भी अभी आपको शो करने लगेगा। अभी हालांकि जैसे ही मैंने, अब देखिए अभी आपको इंटरनेट मिल रहा है कितना, वो अभी आपको शो करेगा। अभी जो इंटरनेट स्पीड है वो, अभी मेरा प्लान था 30 MBPS वाला, तो 30 MBPS वाला में 20 MBPS के मिल रहा है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है यूजर के लिए। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा।